गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एन लर्नर। आई आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज आज की मास्टर क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आज है आपकी थर्ड क्लास। इससे पहले आपकी 2 क्लासेस हो चुकी है इस सीरीज़ की, तो आप जाकर देख लेना। पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार करा दी गई है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। तो हमारा जो यहाँ पर मेन फोकस है वो है आपका जो हिंदी आती है जनरल पेपर के लिए 20 नंबर की, उसमें से आपको 18 या फिर आपके 19 नंबर फिक्स करना। और ये चीज़ें आपकी फिक्स ही होगी और साथ ही साथ आपका टाइम भी बचाना, क्योंकि अगर बात करें DSSB एग्ज़ाम की तो यहाँ पर आपका टाइमिंग का बहुत बड़ा खेल हो जाता है। क्योंकि अगर आपने एक सेक्शन सबमिट कर दिया तो उसके बाद दूसरे सेक्शन पर आप जा ही नहीं सकते, तो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ता है। और हिंदी ऐसी है कि आप 5 से 6 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट में जो आप 20 के 20 क्वेश्चन कर लोगे, और इसमें से भी 18-19 क्वेश्चन बिल्कुल सही आपके होने वाले। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हो बस जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आपके एग्जाम क्रैकर क्लास। तो ये आपके सभी क्वेश्चन मैं पिछली क्लासेस में करा चुकी थी। चलिए आज के क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका आज का क्वेश्चन। तो इसमें बताना है कि आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से चयन करना है कि वाक्य के भेद। वाक्य के भेद से जब हमने आपकी लास्ट क्लास की उसमें भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे, और ये आपके एक ही शिफ्ट में आपको देख पा रहे हो कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ये आपकी अगली शिफ्ट लेकर आए, इसमें भी आपका यहाँ पर स्टार्टिंग का क्वेश्चन ही आपको वाक्य के भेद से मिल गया। लास्ट क्लास में हमने चारों ही ऑप्शन के वाक्य के भेद को समझा था, आपने जरूर नोट डाउन किया होगा। और यहाँ पर जो ये आपके न्यू ऐड हुए तो इन्हें भी समझेंगे। तो यहाँ पर बताना है कौन सा जो है सबसे अच्छा विकल्प है आपका। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, जुग जुग जियो। तो इसमें कौन सा है, संदेहवाचक। संदेहवाचक तो हो नहीं सकता, संदेह की बात नहीं है। इच्छावाचक बताया था, क्या था आपका इच्छावाचक। आगे बात करें प्रश्नवाचक में, प्रश्न होना था, प्रश्न यहाँ पर पूछा नहीं गया। विधानवाचक भी आपका यहाँ पर नहीं होगा, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा इच्छावाचक। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर इच्छावाचक, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करें आपका यहाँ पर प्रश्नवाचक में प्रश्न होगा। विधान का हमने लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्क्राइब किया था, ऐसे आपका संदेहवाचक। ये सब ऑप्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर पूछा है इसमें से आपका प्राचीन और आपका प्राची, इस टाइप का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो जितने भी PYQ करोगे अलग अलग शिफ्ट के हम लेकर आए, चाहे आपका PRT के लिए हो, TGT के लिए हो, PGT के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एक शिफ्ट से उठाकर दूसरे एग्जाम में, दूसरे एग्जाम से उठाकर तीसरी शिफ्ट में, इस प्रकार से आपका DSSB गेम खेलता है। तो सेम ही आपका पैटर्न है। इस टाइप का आपको पहले भी देखने को मिला, ठीक है, इस टाइप का आपको इस शिफ्ट में भी देखने को मिल रहा है। तो बताना है प्राचीन का मतलब क्या होता है और आपका प्राचीन, दोनों का मीनिंग बताना है। ठीक है, भूमि होगा। चलिए भूमि, प्राचीन का नहीं होता तो ये तो आंसर होगा नहीं। प्राचीन मतलब पुराना होता है, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो इसे भी कट कीजिए, बताइए सेकंड है या थर्ड, साथ के साथ आंसर दिया करो। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर नंबर सेकंड बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करें आपके प्राचीर की, तो क्या बात करें आपका प्राचीर, तो इसका मतलब क्या होता है आपका दीवार। क्या कहते हैं आपका दीवार। तो क्या आ जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगर हम बात करें आपका प्राचीन के अन्य, आपसे पूछ सकता है, आपसे अन्य विलोम शब्द पूछ लेगा, पर्यायवाची पूछ लेगा। तो अगर प्राचीन के पर्यायवाची पूछेगा तो जैसे कि आपका पूर्वकालीन, पुराना, आपका भूतकालीन भी कहा जाता है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका आदिम और आपका कदीम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राचीन के आपके पर्यायवाची, पर्यायवाची से भी एक क्वेश्चन बनता है। और प्राचीर का मतलब आपका दीवार, चार दीवारी, ठीक है, आपका चाहर दीवारी, आपका परकोटा, ठीक है, ये है आपके यहाँ पर पर्यायवाची। अगर बात करें एग्जाम में आ जाए आपका भूमि और दीवार, तो भूमि का क्या होता है आपका धरा, दीवार का भी देखा क्या होगा आपका प्राचीर, और पुराने का क्या होता है प्राचीन, और नतीजे का क्या होता है सबक, नतीजे का क्या होगा सबक। ठीक है, ऐसी झांकी अगर आए तो झांकी का नज़ारा, और आपका दीवार का क्या हो जाएगा आपका प्राचीर। ठीक है, बाकी ऑप्शन पर भी हमने काम कर लिया। चलिए आगे बात करें। यहाँ पर क्या है आपका पूछा है वाक्य के लिए पक्ष में भेद। ठीक है, इस टाइप के ही क्वेश्चन बहुत से बच्चे कहते हैं DSSB की हिंदी समझ में नहीं आती, कैसे क्वेश्चन आते हैं, सेम वही पैटर्न पर पूछता है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। आपने बहुत ही कम पढ़े। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। अब गाड़ी चलने लगी है, ठीक है, तो सेम बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है आपका। तो अब गाड़ी चलने लगी, आपका प्रगति घोतक, ठीक है, आवर्ती घोतक, आरंभ घोतक, या फिर आपका यहाँ पर सात्यत बोधक। ठीक है, तो बताना है अब गाड़ी चलने लगी है, लगी है मतलब काम आपका स्टार्ट हो गया है। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बाकी देखते हैं। अगर यहाँ पर बात करें अब गाड़ी चलने लगी है, वाक्य में कौन सा आपका आरंभ घोतक, क्यों, क्योंकि अब जो गाड़ी चलने जो है आपका प्रतीत हो रहा है कि अब गाड़ी चलेगी। ठीक है, तो क्या आरंभ का संकेत यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, इसी वजह से क्या हो जाएगा आपका आरंभ घोतक। ऐसे लास्ट एग्जाम में क्या पूछा गया था आपका, अब वर्षा होने लगी है, ये भी आपका आ चुका है। ठीक है, अब राम पढ़ने लगा है, तो कौन सा आपका आरंभ घोतक की बात करेंगे। बाकी बात करें अगर आपकी क्रिया पक्ष की, ये सब क्या होते हैं आपके क्रिया पक्ष होते हैं।
अगर बात करें आपके प्रगति घोतक, तो इसमें क्या होता है आपका, इसमें क्रिया की प्रगति के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। आपका अचीवमेंट के बारे में बात करें, बढ़ाने के बारे में बात करें, जैसे कि भीड़ बढ़ती जा रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, निरंतर, ठीक है, लगातार। ऐसे तो है नहीं कि भीड़ धीरे धीरे कम होगी, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो भीड़ है वो लगातार बढ़ती जा रही है, तो प्रगति हो रही है। ऐसे आपका आवर्ती बोधक क्या है, आवर्ती बोधक होता है जो आपका एक तरीके से चीज़ें दोबारा से दोहराई जाती है, जैसे कि आपके यूनिवर्सल ट्रूथ हो गए, जैसे कि सूर्य जो है पूर्व से निकलता है तो रोज ही निकलेगा, ठीक है। क्या है आपकी ऐसी आवर्ती है जो बार बार दोहराई जाती है और हमेशा आपकी सच होती है। तो जैसे कि पृथ्वी सूर्य की ओर चक्कर लगाती है, ऐसी आवर्ती जो बार बार दोहराई जाए वो हो गया आपका आवर्ती बोधक। आगे बात करेंगे आपका सात्य बोधक, ठीक है। सात्य बोधक में क्या होता है, इसकी क्रिया के प्रक्रिया के चालू रहने का बोध होता है। इसमें क्या होता है, जो काम हो रहा है आपका वो स्टार्ट हो रहा है। आपने अगर बचपन में पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आपने बचपन में अगर कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा है तो सेम आपका यहाँ पर वही चीज़ें अगर आपको रहा है मिल जाए। रहा है का मतलब क्या होता है कि जो आपकी क्रिया है, जो आपका एक्शन है वो आपका चल रहा है। ऐसे ही आपका यहाँ पर सात्य बोधक होता है, जो आपका काम है वो आपका चालू है, आपका आप उस काम को कर रहे हो। जैसे कि अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हो, ये काम क्या आपकी चल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे आपका, यहाँ पर पूछा अढ़ाई दिन की बादशाहत, ठीक है। इसी टाइप के मुहावरे, मुहावरे का आपका फिक्स है, मुहावरे आपको एग्जाम में देखने को मिलते ही है, ठीक है। अलग अलग थलग करना, ठीक है। अढ़ाई दिन की बादशाहत, इसमें बताना है कौन सा, थोड़े दिन की शान शौकत, ये हो सकता है। अपनी ही बातें करना, कहना, ऐसा तो यहाँ पर कुछ नहीं कहा। सुख दुख में साथी की आवश्यकता पड़ती है, तो इसमें से बताना है कौन सा, बस एक ही आपका मैच हो रहा है, बिल्कुल सिंपल था ये। क्या हो जाएगा आपका, थोड़े दिन किसान शौकत, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अभी से अगर बात करें हम, सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बाकी ऑप्शन पर बात करेंगे। अलग थतल होना, ठीक है, अलग थलल होना मतलब अलग अलग चीज़ें डिवाइड करना, तो क्या हो जाएगा तितर बितर होना, तो ये क्या हो जाएगा आपका तितर बितर होना, ये इस मुहावरे का मीनिंग है। आगे बात करें अपनी ही बातें कहना, इसका मतलब क्या होता है, अपने ही राग अल्पाना, ठीक है। अपने ही राग गाना, अपनी ही कहानी बताना, ये सब क्या होता है, अपनी ही बातें कहने के मुहावरे का मीनिंग हो गया। आगे बात करें उतार चढ़ाव का संगी, उतार चढ़ाव का मतलब सुख दुख का साथी, ठीक है। समझ में आइए तीनों मुहावरे भी। चलिए आगे बात करेंगे आपका खग ही जाने खग की भाषा, इसे बताना है कौन सा आपका सही होगा, ठीक है। एक कष्ट पर दूसरा कष्ट, ठीक है। कठिन कार्यों में उलझ कर विपत्तियों में क्या घबराना, बेईमान बार बार नहीं फलती, बेईमानी बार बार नहीं फलती, साथ ही साथी का स्वभाव जानता है, खग ही जाने खग की भाषा, तो बताना है कौन सा। देखो ये भी क्वेश्चन मुहावरे से था, ये भी क्वेश्चन मुहावरे से, एक ही शिफ्ट में लगातार दो क्वेश्चन मुहावरे के आपको देखने को मिले। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, बताइए फटाफट। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है बिना किसी डाउट के, क्योंकि साथ ही साथी का स्वभाव जानता है, इसका मतलब क्या, खग है, ठीक है, कोई पक्षी है, पक्षी ही पक्षी की भाषा जानता है, मनुष्य ही मनुष्य की भाषा जानता है, जानवर जानवर की भाषा जानता है, तो ये क्या है, साथ ही स्वभाव को जानता है। तो क्या हो जाएगा, जब मैं परेशान होता हूँ तो मेरा दोस्त विकास को पता नहीं कैसे समझ में आ जाता है। जैसे कि आप परेशान हो, आपके किसी दोस्त को समझ में आ जाएगा भाई आज इसका मूड ऑफ है, तो क्या है, साथी का स्वभाव जानता है। समझ में आई ये चीज़ें। आगे के मुहावरे की बात करेंगे, इसमें क्या है, सूखे पर तुषार पड़ता है, ठीक है। सूखे पर तुषार पड़ता है मतलब एक कष्ट पर दूसरा कष्ट, ठीक है। जब आपका गरीबी में आटा गीला होना, उसका भी मीनिंग ये है कि पहले से ही आपकी गरीबी थी, ऊपर से और मतलब नुकसान हो गया, तो ये क्या है, एक कष्ट पर दूसरा कष्ट, इसका भी मीनिंग यही जाता है। तो सूखे पर तुषार पड़ना मतलब एक कष्ट का दूसरा कष्ट होना। ओखली में सिर डालकर चोटी से नहीं घबराना चाहिए, मतलब जब आप कहते नहीं, आपने जब जिस चीज़ में आपने पैर डाल दिया चाहे तो उसे पूरा करो, या तो फिर उसमें पैर डालते नहीं। मतलब मान लीजिए आपने DSSB का फॉर्म फिल किया, क्यों किया, क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए। जब आपने सिलेक्शन के लिए फॉर्म फिल कर दिया तो अब आपको क्लासेस करनी है, ठीक है। तो यही होता है कि अगर आपने किसी चीज़ के लिए काम करने के लिए शुरुआत कर दी तो बस अब उसे पूरा ही करना है, तो अब आपको सिलेक्शन के लिए पढ़ना ही होगा, ठीक है। तो क्या होता है, कठिन कार्यों में उलझ कर विपत्ति से क्या घबराना, ठीक है। जो कठिन कार्य है, मान लीजिए DSSB एग्जाम सच में कठिन है, तो जब आपको ये एग्जाम ही करना है तो कठिन को देखकर क्या घबराना। अब तो ये आपको करना है, क्लासेस देखिए, आराम से आपका एग्जाम होगा, ठीक है। घबराना बिल्कुल नहीं है। आगे बात करें, काठ की हड्डी बार बार नहीं चढ़ती, बेईमानी बार बार नहीं फूलती, मतलब काठ जो है एक तरह का ऐसा मटेरियल होता है जिसे बार बार आप चूल्हे पर नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि वो तिड़क जाती है, वो टूट जाती है, ठीक है। वही बात है कि जो बेईमानी है वो बार बार नहीं फलती। मान लीजिए आपने बेईमाना करके किसी से कुछ पैसे ले लिए, तो ऐसे थोड़ी बार बार आपको बेईमानी उस चीज़ का जो है आपको फल मिलता रहेगा। तो ये क्या चीज़ है कि जो आपका झूठ है वो लंबे समय तक नहीं चलता, ऐसी आपकी बेईमानी जो है वो ज़्यादा नहीं फलती। आगे बात करेंगे आपका
यहाँ पर पूछा है तेज वर्षा हो रही है। अब आपका यहाँ पर आ गया वाक्य के भेद, ठीक है, 3 वाक्य के भेद, सरल, मिश्र, संयुक्त, संकेतवाचक, ठीक है। अब इन पर आपका क्वेश्चन पूछा है, बताइए कौन सा सही होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके ऊपर पूरी क्लास कराई है। देखो मैंने आपकी कुल 10 से 12 क्लासेस कराई है हिंदी की, जो बिल्कुल डिटेल कॉन्सेप्ट पर है, और वो कॉन्सेप्ट ऐसे है जो आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि 20-25 क्लास है या ऐसी इतनी क्लास है कि आप कवर नहीं कर सकते, 10 से 12 मिनट की होगी। अगर आप उसे कवर कर लेते हो तो कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर है। और अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो मैंने नहीं कराया और आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, उसके ऊपर डिटेल में क्लास में लेके आ जाऊंगी। तो यहाँ पर क्या है, तेज वर्षा हो रही है, तो बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा। सरल वाक्य। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, एक ही आपका कर्ता है, एक ही आपका कर्म है। तो चलिए तीनों को समझेंगे बहुत ही अच्छे से, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। अपने साथ जो है नोट कॉपी जरूर लेकर बैठा करो, ठीक है, क्योंकि इस तरीके के PYQ प्लस कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिलने वाले, इतने डिटेल में तो कहीं पर नहीं मिलेंगे। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। तो एक कॉपी पेन अपना लेकर बैठिए। ये जो आपके हिंदी की PYQ सारे मैं कराऊंगी, जितने भी अभी तक हुए हैं, ठीक है, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सारे ही मैं आपको करा दूंगी। कॉन्सेप्ट साथ में ही सारे हो जाएंगे। तो कॉपी पेन लेकर बैठिए। जैसे कि आपको मिश्र वाक्य नहीं आ रहा समझ में, तो फटाफट नोट डाउन कीजिए, तो नोट्स आपके इन्हीं क्लास से बन जाएंगे, अलग बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर क्या, अगर बात करें रचना के आधार पर, सबसे पहले आपको जानना होगा वाक्य जो है अलग अलग प्रकार से डिवाइड है। अगर रचना के आधार पर बात करें तो वाक्य 3 प्रकार के हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी आपका बन जाता है कि अगर बताइए अर्थ के आधार पर जो है आपके वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। आपके 8 प्रकार के। कौन कौन से नाम जान लीजिए। एक है आपका यहाँ पर विधानवाचक, आपका निषेधात्मक नेगेटिव वाली चीजें, प्रश्नवाचक, ठीक है, आपका विषम्य बोधक, आपका आज्ञावाचक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एक सेकंड। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका इसमें, इच्छावाचक, ठीक है, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। ये सब कितने हो गए आपके 8 प्रकार के अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के हो गए आपके 8 प्रकार के, ठीक है। और अगर बात करें रचना के आधार पर 3 प्रकार के, सरल, संयुक्त, मिश्र। ये याद करो, हो गया याद। चलिए अब बात करेंगे, अगर आपकी बात करें सरल वाक्य की, मिश्र वाक्य की, संयुक्त वाक्य की, तो अगर सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या होता है? ऐसे वाक्य जिसमें एक ही क्रिया और एक ही कर्ता हो, उसे सरल वाक्य कहते हैं। मतलब मैं स्कूल जाता हूँ, तो इसमें क्या है, मैं क्या हो गया आपका एक कर्ता हो गया, जाता हूँ एक ही क्रिया है। क्या इसमें एक ही क्रिया है, जैसे कि तेज वर्षा हो रही है, तो इसमें एक ही क्रिया है, एक ही करता है, तो ये क्या हो गया आपका सरल वाक्य है। वहीं अगर बात करें संयुक्त, संयुक्त क्या है, संयुक्त मतलब 2 चीज़ों से मिलकर, तो ऐसे 2 वाक्यों का जोड़ जो होता है वो आपका संयुक्त होता है। ऐसे वाक्य जिसमें वाक्य के संयोजक द्वारा शब्दों को जोड़े गए, मतलब यहाँ पर सिंपल क्या आएगा, 2 वाक्य आपके आ जाएंगे। जैसे कि पायल बीमार है इसलिए वह स्कूल नहीं जाती, तो 2 अलग अलग सेंटेंस थे, दोनों को एक साथ इंक्लूड कर दिया। किन वाक्यों का प्रयोग करोगे, इन वाक्यों से ही आप पहचान पाओगे। कहीं पर और मिल जाए, जैसे कि राम स्कूल जाता है और शाम भी राम के साथ स्कूल जाता है, तो क्या आ गया, और आ गया, राम और शाम 2 अलग अलग सेंटेंस हो गए, ठीक है। तो लेकिन, अथवा, परंतु जैसे शब्द का समावेश किसमें, संयुक्त वाक्य में। जैसे कि पायल बीमार है इसलिए, मतलब जोड़ दिया आपने, शब्दों को जोड़ने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया, ठीक है, वाक्यों को जोड़ने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करोगे तो संयुक्त वाक्य। चलिए अब बात करेंगे मिश्र वाक्य क्या होता है। दोनों में बहुत ही कह सकते हो माइनर डिफरेंस है, ठीक है, माइनर डिफरेंसेस है। अगर आपने समझ लिया तो काम हो जाएगा, ठीक है। जिन वाक्यों में मुख्य रूप से उपवाक्य हो और उसमें अन्य गौण उपवाक्य तथा जो आपस में की, जो देखो बस सीधा समझिए इसे, आप इसे कह सकते हो एक जो है दूसरे पर निर्भर है। नरेश को मालूम था कि वो आज नहीं पढ़ने जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जिन वाक्यों में एक तो हो उपवाक्य, उपवाक्य क्या है, एक तो मुख्य रूप से हो, और अन्य जो है आपका गौण है। गौण मतलब वो विशेष तौर पर नहीं है। यहाँ पर दोनों की ही वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पर एक की वैल्यू कम होगी, एक की वैल्यू ज़्यादा, मतलब एक जो है दूसरे के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि जो, ठीक है, अगर तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे, ये आपस में क्या है, डिपेंड है एक दूसरे पर। अगर पढ़ोगे भी नहीं तो पास भी नहीं होगे, तो यहाँ पर क्या है, चीज़ें डिपेंड हो जाती हैं। तो जैसे कि इसमें क्या मिलेंगे आपको, इन वाक्यों को याद रखना है, जो, क्योंकि, जितना, उतना, ठीक है, आदि, ये शब्द जो मिलते जुलते आपको मिले, ये क्या हो गया आपके मिश्रित वाक्य हो गए। ये क्या करता है, चीज़ों को मिलाने के लिए काम करता है। जैसे कि आपने सुना नहीं, जैसी करनी वैसी भरनी, जब तक करोगे नहीं तो भरोगे कैसे। दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर है, यहाँ पर निर्भर नहीं होते, यहाँ पर 2 अलग अलग वाक्य भी आप प्रयोग करते हो। इन शब्दों को याद रखना। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर दूंगी, तो इसे एक बार जरूर देख लेना, नोट्स में ऐड डाउन कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर पूछा है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद आएगा ही आएगा। इति प्लस आदि से मिलकर क्या बनेगा। देखो मैंने आपको संधि विच्छेद में 2 ट्रिक बताई थी, ठीक है। एक क्या, तोड़ने पर दोनों का मीनिंग बचे,
ठीक है, दोनों का ही मीनिंग बचे। दूसरा क्या बताया था, क्या आंसर वही होगा जो आपने बचपन से पढ़ा है लिखा है, वही सब आपका हिंदी में आंसर होगा। तो अब देखिए इत्यादि क्या है आपका, इति प्लस आदि। ये कभी देखा है आपने, कभी जिंदगी में लिखा है? ये नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि आपसे बेटर हिंदी कोई जानता ही नहीं है। आप बचपन से हिंदी पढ़ते आ रहे हो, तो ये तो आपने कभी नहीं लिखा। ये लिखा कभी नहीं, ये वाला कभी लिखा होगा तो टीचर ने जो है आपका कट कर दिया होगा, क्या करा होगा कि भाई ये मात्रा गलत है। तो इत्यादि क्या आ जाएगा आपका, इत्यादि क्या है, फोर्थ ऑप्शन। अगर आप संधि विच्छेद का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते, लेकिन आपने जो बचपन से पढ़ा है लिखा है, अगर उसे भी ध्यान रख लोगे तो हिंदी में काम आपका हो जाता है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब इति प्लस आदि, ठीक है, इसमें क्या बनेंगे, इति आदि, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है आपका यहाँ पर यन संधि। इसमें क्या आपका यन संधि क्यों है, क्योंकि इसमें आदत तय और यह मिल जाए तो आपका यन संधि होता है, ठीक है। यन संधि करते समय ई और आपकी बड़ी ई के साथ अन्य स्वर को यह बना दिया जाता है। मतलब यहाँ पर ई की मात्रा थी, इसमें अगर आपके अन्य स्वर मिल जाते हैं तो क्या होता है आपका, इसमें आधा यह जो है बन जाता है, ठीक है। आधा अक्षर आके फिर क्या बन जाता है आपका, यह बन जाता है, ठीक है। जैसे कि आपके यहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, समझ में आया? बस इतना याद रखें, इति आदि मतलब जिसमें आपका तय ऐसे आधा कोई व्यंजन मिल जाए, उसके बाद आपको यह मिल जाए, तो हमेशा क्या होगा आपका यहाँ पर, क्या हो जाएगा आपका यन संधि। चलिए आगे बात करें आपका, अगर बात करें संधि कितने प्रकार की होती है, संधि होती है आपके कुल 3 प्रकार की। बहुत से बच्चे 5 भी लगा के आएंगे, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, ये मतलब पता नहीं कितनी, ठीक है, वो अलग चीज़ है, वो आपके स्वर के अंदर की आती है, ठीक है। वैसे संधि 3 प्रकार की है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि मतलब जिसमें दोनों ही स्वरों का मेल हो, ठीक है। जैसे कि इति में ई की मात्रा थी, ठीक है, छोटे ई की, और इधर क्या था आ, मतलब दोनों ही क्या थे, स्वर थे, तो इन दोनों का मेल मिलाप हो गया। यहाँ पर व्यंजन में क्या होगा, व्यंजन में एक स्वर हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर ई हो गया, लेकिन यहाँ पर हम बै भी बना सकते हैं। अगर इन दोनों का मेल करें तो क्या हो जाएगा व्यंजन। और विसर्ग में हमेशा आपको विसर्ग देखने को मिलेगा, ठीक है। विसर्ग के लिए पूरे आपके 5 वर्ण होते हैं, कौन कौन से बताए हुए हैं डिटेल क्लास में। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, ये तीनों समझ में आई, स्वर व्यंजन, ये तीनों याद रखना। चलिए आगे बात करेंगे, यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करना है जो कि नाथ का पर्यायवाची है। नाथ का पर्यायवाची क्या होगा, सठ, आपका कांत, आपका बयार, या फिर मर्द। तो बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर नंबर 2 है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करें नाथ का पर्यायवाची, नाथ का पर्यायवाची आपका कांत होता है। नाथ किसे कहा जाता है, पति को, ठीक है। आपने महाभारत रामायण देखा होगा तो उसमें क्या कहते हैं, नाथ, ठीक है, मतलब शिव जी पार्वती इन सब के बीच में नाथ कह के जो है वार्तालाप होती है। नाथ मतलब पति, प्रेमी, ठीक है, आपका स्वामी, मालिक, ठीक है, ये सब हो जाते हैं, ठीक है। अधिपति, नाथ, कांत, इसका मतलब क्या होता है आपका हस्बैंड के सेंस में आ जाता है, मालिक के सेंस में आ जाता है, ये सारी चीज़, ठीक है। आगे बात करें आपका सठ पूछा जाए, ठीक है, इस बार तो आपका नाथ पूछा, अगली बार आपका सठ पूछ सकता है। तो सठ का मतलब क्या होता है, बदमाश, क्या होता है, बदमाश, लुच्चा, दुष्ट, कपटी, धूर्त, चालाक, ठीक है, सठ का याद रखना, दुष्ट। आपका बयार, ठीक है, इसमें पवन, ठीक है, ये सबको पता है, ये सबको पता है मीनिंग, लेकिन बयार किसी को नहीं पता, ठीक है। सबको पता है पवन, वायु, हवा, समीर, ये तो हम बचपन से पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपको यहाँ पर बयार लिख दिया ना तो नहीं, लगभग 90% बच्चे गलत कर देंगे। तो याद रखना है बयार मतलब हवा ही होती है, और जितने भी हवा के पर्यायवाची है वो उसमें आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, मर्द, मर्द मतलब आपका मनुष्य, मनुष्य मतलब नर, नर मतलब पुरुष, पुरुष मतलब व्यक्ति, दूल्हा क्या होता है, मर्द ही होगा। वीर क्या होगा, मर्द ही होगा। बहादुर मर्द ही होगा। साहसी, हिम्मती, सूर्य, ये सब किसके, मर्द के पर्यायवाची है। चलिए आगे बात करेंगे आपका यहाँ पर, तो आप सभी बार बार पूछते हो कि कौन सी बुक खरीदे किससे आपका DSSB क्लियर हो सके। चाहे आप PRT की तैयारी कर रहे हो, TGT, PGT का, आप NTT किसी भी प्रकार की अगर आप DSSB एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप यहाँ पर अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की बुक खरीद सकते हो। और सबसे बड़ी बात है आपकी इस बुक में कि आपको इसमें जो फर्स्ट पेपर है वो आपको कंप्लीट देखने को मिल जाएगा। पहले इन्होंने आपका पर्टिकुलर पूरा सिलेबस बताया हुआ है, इसके बाद जो आपके अदर सब्जेक्ट आते हैं फर्स्ट पार्ट में, जैसे कि आपका यहाँ पर रीजनिंग हो गया, तर्क शक्ति हो गया, ये दिया हुआ है। इसी प्रकार से आपको बाकी के देखने को मिल जाएंगे, आपका मैथ हो गया, और इसके बाद जो है आपको यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट वाइज जो है आपको ये पूरी बुक मिल जाएगी। अब बात करें इसका लिंक आपको कहाँ पर मिलेगा, तो आपको इसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वरना मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, आप जाकर वहाँ पर ज्वाइन करके जो है इन बुक को खरीद सकते हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात आपकी ये रहती है कि ये जो लैंग्वेज है आपको हिंदी में ही मिलेगी या फिर आपको इंग्लिश में ही मिलेगी। तो आपको ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों तरीके से मिल जाएगी। इन्होंने जो है लास्ट में आपका पूरे क्वेश्चन होने के बाद जो है लास्ट में एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो ये सबसे अच्छी बात है। और जो भी डिटेल में
कॉन्सेप्ट है, जो भी आपकी एक्स्ट्रा चीज़ है वो भी इंक्लूड की है। इससे क्या होगा, जो आपके एग्जाम है उससे क्वेश्चन ना पूछा जाए, लेकिन उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आप उन्हें पढ़ते हो तो वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। तो आप ये सब बुक जो है खरीद सकते हो, लिंक जो है आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर चेक कर सकते हो। पूछा है जिस पर किसी ने अधिकार न किया हो, ठीक है, एक शब्द का बताना है, ठीक है आपको इसमें। तो जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, मतलब अधिकार हो गया हो। अधिनियम तो आपने पढ़ा है, आर्टिकल, ये तो अलग चीज़ है। अध्यादेश, आपका अधिसूचना क्या है, नोटिफिकेशन, ये भी नहीं होगा। तो बताइए अध्यादेश है या फिर आपका अधिकृत है, तो क्या जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अधिकृत मतलब जिस पर अधिकार कर लिया हो, तो क्या जाएगा, अधिकृत, याद रखना, ठीक है। अधिकृत का मतलब क्या होता है, अधिकार में आया हुआ, हाथ में आया हुआ, उपलब्ध, ठीक है, जिस पर आपकी सत्ता चलती हो। जैसे पुराने टाइम में राजा महाराजा होते तो वो क्या करते थे, अधिकार कर लेते थे किसी राज्य पर, तो वो राज्य क्या हो जाता था, आपका अधिकृत हो जाता था, ठीक है। आगे बात करेंगे, अगर पूछा जाए अधिनियम किसे कहते हैं, तो अधिनियम कहते हैं विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम। अधिनियम क्या होगा, विधायिका द्वारा स्वीकृत अधिनियम, आप सभी को पता है। अध्यादेश क्या होता है, आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू, ठीक है। अध्यादेश ऐसे नहीं कि आप परमानेंट रखोगे, ऐसे नहीं, अध्यादेश कुछ ही समय तक निश्चित, ठीक है। आपके देश में अध्यादेश जारी किया जाता है तो कुछ लिमिटेड समय के लिए किया जाता है। अधिसूचना मतलब नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन वो नोटिफिकेशन जो सरकार की तरफ से आती है, ठीक है, वो सूचना है जो सरकार की तरफ से आती है। जब आपकी ड्यूटी पल एसबी की क्या आई थी, वैकेंसीज की क्या आई थी, नोटिफिकेशन, तो वैकेंसीज की नोटिफिकेशन कौन देगी, सरकार देगी। वो अलग है कि सरकार की अलग अलग संस्थाएं, लेकिन मेन जो काम कर रहे हैं वो सरकार का ही है। आगे बात करेंगे, आपका यहाँ पर संधि विच्छेद, दोबारा से एक ही शिफ्ट में दूसरा संधि विच्छेद, तो यहाँ पर क्या आपका दिवागमन, ठीक है। अब इसमें से पूछा है कौन सा, तो बस वही फॉर्मूले लगाइए जो आपने जिनकी बार पढ़ा है। देवी देवी तो आप सबने पढ़ा है, ठीक है। अब देखिए आगमन, ये कहीं शुद्ध है, ये तो बिल्कुल अशुद्ध है। गमन कभी पढ़ा है, नहीं होता गमन कोई शब्द, ठीक है। अब इन दोनों में से देखिए इसमें मन आएगा ज़्यादा या फिर आपका आगमन, तो सिंपल सा दिख रहा है आगमन, ठीक है। मन का तो यहाँ पर सेंस ही नहीं बन रहा, देवी मन नहीं है, यहाँ पर क्या है, देवी का आगमन, मतलब देवी आ रही है, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही। समझ में आया किस प्रकार से करना था, तो क्या आ जाएगा, देवी प्लस आगमन। इसका मतलब यहाँ पर भी क्या है आपका यन संधि, ठीक है। यन, वो भी कौन सी, यन क्या होती है, स्वर का ही प्रकार है, तो यन स्वर संधि कह सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या मिल गया, आधा व्यंजन प्लस आपको यह मिल गया, पहचान बताई तो क्या होगी, यन संधि। आग बंद करके ये पहचान याद रखना, ठीक है। तो ये आपके अपने टॉप क्वेश्चन किए। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, आप पूछ सकते हो। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। चैनल के साथ कोई नया जुड़ा हो तो सब्सक्राइब कर लेना। डेली 8 बजे आपकी ऐसी ही क्लासेस कराई जाती है, और जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक इतनी सारी क्लासेस हो जाएगी। बहुत ही कम टाइम की रखते हैं, जिससे कि आप बहुत ही कम टाइम में पढ़ने का कारण ये होता है कि आपको 100% जो आप अपना माइंड लगा पाते हो। अगर यही क्लास 2-3 घंटे की, तो उसमें आपको 1 ही घंटे का समझ में आएगा, 1 घंटा आप टाइम ही वेस्ट करते हो। तो इसी वजह से शॉर्ट में क्लास कराई जाती है, चाहे क्वेश्चन कम हो या मैं ज़्यादा लेके आऊँ, लेकिन हम ऐसे ही डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि मेन हमें क्वेश्चन नहीं कराना, मेन हमें ये समझना है कि एग्जामिनर आपको क्वेश्चन कैसे देगा और आपको किस प्रकार से उसे टैकल करना है। कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, इसी प्रकार से ये सीरीज़ हम आपकी करने वाली है। क्लास को लाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो बस आपको लाइक करना है, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी टीचर बनना चाहते हैं। तो चलिए मिलेंगे आपके टीचर बनने के सफ़र में कल फिर से, तब तक अपना ध्यान रखिए।